फर्रुखाबाद में एक बार फिर से एसएम 7 ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय निशुल्क दिव्यांग शिविर 8 अक्टूबर से शुरुआत होगा, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बताते चले, शहर में 3 दिवसीय निशुल्क दिव्यांग शिविर सहायता शिविर का आयोजन 8 अक्टूबर से होगा। शिविर में जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, यहां कृत्रिम उपकरण भी दिए जाएंगे। शिविर NAKP डिग्री कॉलेज के सामने लगाया जाएगा। एसएम 7 ट्रस्ट एवं डॉक्टर रजनी सरीन की देखरेख में 3 दिन तक आयोजन होगा। आयोजन की तैयारी में बैठक में डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा कि 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक शिविर लगेगा। इसका उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा है। ट्रस्ट के राकेश साध, चमकेश साध, अमर साध, उदयपाल, रोहित और छोटू गरीबों की सेवा में लगे हैं। बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध वर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखर सक्सेना, फिजिशियन डॉक्टर कार्तिकेय सिंह व डॉक्टर KG वर्मा का विशेष सहयोग रहेगा। शिविर में दिव्यांगजन आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लेकर आएं। जिन दिव्यांगों का चयन होगा उन्हें कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त लोगों को कैलिपर, बैसाखी आदि उपकरण निःशुल्क दिए जाएंगे। इस कैंप में कटे हुए हाथ वाले दिव्यांगजनों को भी कृत्रिम हाथ भी उपलब्ध होंगे। कैंप सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर रजनी सरीन ने जानकारी देते हुए बताया, कैंप में कम सुनने वालों को भी कान की मशीन दी जाएगी। उसके लिए कान की जांच, ऑडियोमेट्री टेस्ट और आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। साथ ही अगला कैंप 4 माह के बाद फिर दोबारा लगाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, कैंप में किसी भी जनपद, किसी भी राज्य का, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी शहर का व्यक्ति जो दिव्यांग है वो इस शिविर से सहायता ले सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है डॉक्टर रजनी सरीन ने PPF लाइव से खास बातचीत के दौरान। मैम, निःशुल्क दिव्यांग कैंप लगने जा रहा है और लगातार चलता आ रहा है आपके द्वारा, तो इस बार क्या अलग होगा और क्या क्या सुविधाएं रहेगी, क्या कब से कब तक लगेगा? दिव्यांग सेवा ईश्वर की सेवा मानकर ये काम होता है। अभी तक कटे हुए पैर को नकली पैर बिल्कुल जैसे असली दिखाई दे ऐसे लगते आ रहे हैं। ये काम जयपुर फुट नामक एक संस्था के सहयोग से एसएम 7 ट्रस्ट के साथ जुड़कर होता रहा है। सन 90 से हो रहा है। अब ये है कि हाथ का हम लोगों ने सोचा, जगह जगह चलते फिरते दिख जाते हैं हाथ कटे हुए, कि नकली हाथ भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सहमत दी और इस बार से वो लोग नकली हाथ भी बनाएंगे, तत्काल बनाएंगे, बिल्कुल जो दूसरे हाथ से मिलता जुलता हो, जिससे वो काम भी कर सके। कहने का अभिप्राय ये है, फंक्शनल हैंड, जो खाली शोभा के लिए नहीं हो, काम भी कर ऐसा हाथ वो भी मिलेगा। बाकी आप यहाँ देखेंगे मेरे बाईं तरफ रखे हैं व्हील चेयर, हम लोग देखते थे लेकिन बच्चों की नहीं थी, इस बार बच्चों की भी व्हील चेयर है। 4 पहियों के 4 स्टैंड के साथ में वॉकिंग स्ट्रिप है, पकड़ के चलने वाली वॉकर है। आदि आप जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे जूते हैं, मोजे हैं, कान सुनने वाली मशीन है। सीनियर सिटीजन क्या होता है गांव में, अरे बुढ़ाई गया ऊंचा तो सुनेगा नहीं, जीवन के अंतिम क्षण तक बहुत सुखी रहने का हम लोग चाहते हैं कि जो भी रहे वो ठीक से रहे, स्वस्थ रहे। जाने का समय तो निर्धारित है, उसको नहीं बढ़ाया घटाया जा सकता, लेकिन स्वस्थ रहे इस आशय से इस तरह के कैंप आयोजित होते हैं। पहले साल में एक बार होता था, हालांकि लंबा होता था, 1 महीने चलता था, लेकिन फिर देखा कि अगर बीच में किसी का साइकिल टूट गया, ट्राईसाइकिल टूट गया या कोई परेशानी हो गई, उन्होंने आके बात करी तो उनको दिल्ली भेजना पड़ता था, जयपुर भेजना पड़ता था। इसलिए अब 4 महीने में लगाया जाने लगा कि अगर कोई टूट फूट हो, कोई परेशानी हो तो आके रिपेयर करा सकते हैं, बदल सकते हैं, टूटा जमा कर ले, नया ले जाए। इसी के साथ साथ कुछ और सेवा के कार्य आगे बढ़ाए हैं, जैसे स्कूलों में बच्चों की आँख चेकअप सामने NAKP में अभी चल रहा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और दांतों का चेकअप, बीमारी जो शरीर में होती है वो गंदे दांतों की वजह से होती है। इस उपाय से डॉक्टर खान है, डॉक्टर शिवानी है, डॉक्टर सोनू है, ये सब लोग ये सब काम कर रहे हैं। मैम, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होंगे, किस तरह से लोग यहाँ पे आएंगे, क्या प्रोसेस होगी उसकी? रजिस्ट्रेशन का
प्रोसेस तो आप सामने देखेंगे चल रहा है, फिक्स लोग हैं वो जैसे कंप्यूटर जैसे हर बार चल रहा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें कोई चीज़ नहीं। दिव्यांग को अपना दिव्यांग का आधार कार्ड लाना है और अगर विकलांगता सर्टिफिकेट वो लेके आना है, और डॉक्टर यहाँ बैठ के वो डिसाइड करेगा कि इसको ट्राईसाइकिल दी जाए, इसको क्या ना व्हील चेयर दी जाए, या इसको क्या चीज़ दी जाए, डॉक्टर डिसाइड करके और उसको हाथ क्या दे दिया जाएगा। उनको किसी तरीके का कोई भी किसी चीज़ का कोई नहीं देना, खाना भी खिलाएंगे। और साथ में उनका क्योंकि समय लग जाता है, ये सब कार्यों में भीड़ इतनी हो जाती है, तो सबके लिए चाय नाश्ते का पूरा और खाने का इंतजाम किया जाता है, तो संस्था पूरा करती है। कब से कब तक लगेगा? कि 8, 9, 10 3 दिन लगेगा। और साथ ही इसमें ये कोई सीमा नहीं है कि सिर्फ फरीदाबाद के लोगों को मिलेगा, कहीं के भी हो, कहीं के वसुधैव कुटुंबकम, अपने देश के किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी जिले से हो, अथवा विश्व के किसी भी कोने से हो, उनको भी उसी तरह का व्यवहार किया जाए। तो अगर कोई दूर से आता है, जैसा आप वसुदेव कुटुंब, तो क्या उसके स्टे की भी कुछ व्यवस्था ऐसा हो है कि जाएगी? 2-4 लोग ऐसे होते जी। हैं, तो आपको तो पता ही है, आपका हॉस्पिटल है, मेरा नर्सिंग होम इधर जी। है, वहाँ पर वो कहते हैं और आराम से रुके रहते हैं, खाने का वैसे इंतजाम मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे लोग सुबह अगर आ जाते हैं तो उनका प्रायोरिटी में पहले करा के अपने समय से रात शाम तक पहुँच जाए, ये प्रयास भी कर देता हूँ। कि कोई बताता मैं बहुत दूर से आया, मेरे को जाना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले करा के उसको जो जल्दी भेज देता हूँ, जिससे शाम को अपने घर जाके आराम से सो जाए। पिछली बार सिर्फ 2 लोग रुके थे, तो एक कमरा खोल दिया था, वो आराम से रुके। कोई दिक्कत नहीं। ओके।